नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में वक्फ को लेकर चर्चा हो रही है। इस खबर पर आपको हर अपडेट मिलेगा, लेकिन बड़ी बहस में आज चर्चा एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर होगी। ज्वलंत मुद्दा जुड़ा है छत्तीसगढ़ के युवाओं से। छत्तीसगढ़ का युवा प्रदेश में किसी दल को सत्ता दिला सकता है तो सत्ता से बेदखल भी करने की पावर उसके पास है। और 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में इन युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी महिलाओं के साथ। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी बेरोजगारी भत्ता में देरी। जी हां, 2018 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, लेकिन इसकी शुरुआत कब से की? मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 से, यानी लगभग 4 साल बाद से। तो वहीं बीजेपी ने इस योजना को सत्ता में आते ही बंद कर दिया था। अब इसी बात को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने यह कहा है कि बीजेपी बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी फ्रंट पर आए और उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने खुद देरी की थी, यानी उन्होंने याद दिला दिया। जवाब देने के बजाय, जो सवाल किया गया उसका जवाब देने के बजाय कहा कि आप तो बोलिए ना, आप खुद देर किए थे। लेकिन इन सब में नुकसान किसका हो रहा है आप लोग बताइए, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मान लीजिए कांग्रेस बीजेपी से सवाल करती है और बीजेपी कांग्रेस से सवाल करती है, तो फंसा कौन? आप ना। आपका मुद्दा तो रह गया ना भाई, क्लियर बात है ना। अब सवाल यही है कि जब कांग्रेस को खुद युवाओं की याद 4 साल बाद आई थी, तो फिर 15 महीने में ही बीजेपी सरकार से इतनी उम्मीद क्यों? चलिए, ये तो कांग्रेस की बात और बीजेपी की बात रही, लेकिन युवाओं को तो उम्मीद है। चाहे कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस का घोषणा पत्र और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र। दोनों में यह लिखा है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, डेट नहीं बताया है। उम्मीद जग गई ना भाई कि आप डे 1 से भत्ता दोगे, ये उम्मीद जगी ना। और अगर ये नहीं कर सकते तो रोजगार दोगे, ये बात है। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो वार पलटवार जारी है, क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, पहले वो सुनिए, फिर सीधी बहस होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार हर महत्वपूर्ण योजनाएं बंद कर दी गई। युवाओं के हित के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद कर दिया, जबकि बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख इन्होंने स्वयं अपने घोषणा पत्र में भी किया था। बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पा रहे, कम से कम युवाओं को रोजगार तो दो। कोई भी सुविधा नहीं दे रही सरकार, पूरी तरीके से फटेहाल हो चुकी है और युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। कांग्रेस की ये स्टेटमेंट हास्यास्पद है। 5 सालों तक उन्होंने कुछ दिया नहीं, आखिरी समय में ऊँट के मुंह में जीरा बोलते हैं, ऐसे चरितार्थ करके 2% भी बेरोजगारों को उन्होंने भत्ता देने का काम नहीं किया। केवल लालीपाप के रूप में कुछ संख्या में लोगों को कुछ महीने के लिए उन्होंने चालू किया था। ये क्या बात करेंगे, तो महतारी वंदन में 500 रुपये भी महिलाओं को नहीं दिए थे। हो सकता है माननीय मंत्री जी ये बात करने लायक ना हो या करने योग्य ना हो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के बेरोजगार तो ये पूछ रहे हैं ना, वो तो सवाल कर सकते हैं ना। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण साहू जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, स्वागत आपका भी है नितिन भंसाली जी। लेकिन नितिन भंसाली जी, सत्ता पक्ष से नहीं, आज पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आप कह रहे हैं कि सरकार इतनी फटेहाल हो गई है कि बेरोजगारों की फिक्र नहीं कर रही है, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दे रही है, ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं जनादेश मिला। जनादेश क्यों मिला? क्योंकि लोक लुभावने वादे किए। लोक लुभावने वादों में सबसे पहला वादा था 1 लाख
बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने बेरोजगारी भत्ता शुरू भी किया था। अब ये आप ही के चैनल में भी डिबेट से पहले ये बात भी सामने आ रही थी कि हमने अभी वो श्याम बिहारी जायसवाल जी कह रहे थे ऊँट के मुंह में जीरा दिया, तो 1,35,104 बेरोजगारों को 6 किस्तों में कुल 182 करोड़ 47 लाख रुपया हमने दिया है। और इसके अलावा सिर्फ बेरोजगारी भत्ता हमने नहीं दिया है, इसके पहले हमने लगातार रोजगार भी सृजन किए, विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियां निकल रही थी। तो ये बता दें कि 15 महीने में इन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को खरी खोटी सुनाने के अलावा क्या काम किया है? 1 लाख लोगों को, 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जिस सरकार ने की थी और जिस भरोसे पर, जिस दिग्भ्रम में मैं कहूँगा भ्रमित होकर युवाओं ने इनको हो सकता है वोट दिया था, हो सकता है क्या वोट दिया ही था, तो इनको इनका वादा निभाना चाहिए। बल्कि जो युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे तत्काल इसको उन्होंने इसको भी बंद कर दिया। साथ ही कोई रोजगार के नए अवसर मुझे अभी तक यहाँ पर नजर छत्तीसगढ़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये सरकार, जैसा कि अभी हमारे संचार प्रमुख ने कहा कि फटे हाल है, यही स्थिति है और यही स्थिति रही तो ये प्रदेश में न जाने ये बेरोजगारी के आंकड़े कहाँ पहुँचेंगे। ये तो मतलब आप समझ लो कि केंद्रीय स्तर पर ही इनको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसा कि देश के विद्वान और अवतरित प्रधानमंत्री अवतरित हुए हैं, वो उन्होंने कहा था 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव के प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या हुआ बता दें आंकड़ा। और नहीं तो आज ये मेरे साथी प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ में 15 महीने में इस सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया, उस दिशा में ये वैलिड पॉइंट है। छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को रोजगार दिया, ठीक है, इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरा दिया प्रवीण साहू जी अंतिम समय में दिया। लेकिन आप तो बड़े मैंडेट के साथ आए हैं ना, आपने कमिटमेंट करके आए हैं और आप कहते हैं कि हमारी कमिटमेंट वाली पार्टी है, गारंटी वाली पार्टी है ना। निश्चित रूप से। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई सवाल पूछा जाए तो इन्हीं को लाभ कीजिए, आलोचना कीजिए, ये लोगों का सवाल है। तो क्या बंद कर दिया है बेरोजगारी भत्ता या आने वाले समय में मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये आपके जरिए छत्तीसगढ़ के युवा जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जिस प्रकार आदरणीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व 15 महीने की सरकार है, वो अभूतपूर्व काम कर रही है। लगातार पदों पे हम सृजन भी कर रहे हैं, उस पर भर्तियां हम भी कर रहे हैं। अगर मैं पदों की बात करूं, सबसे पहले आरक्षक भर्ती में लगभग 6000 से अधिक पदों पर हमने भर्तियां प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य विभाग में 650 पद, नगर सैनिक के 465 पद, पीएचई में 181 पद और पंचायत विभाग में 237 पद, पुलिस विभाग में 341 पद, ऐसे बहुत सारे पदों पर 341 वर्तमान में जो अच्छा, ठीक है, उस पर और इसके अलावा और लगातार भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार संवेदनशील होकर काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटना जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया, वह था युवकों का नग्न प्रदर्शन करना। इस महतारी के बेटियों को आपने ऐसा मजबूर कर दिया। आप समर्थन करते हैं क्या इस प्रकार के प्रदर्शन का? देखिए, नहीं, लोकतंत्र में आवाज उठाने का सबको अधिकार है। अभी भी जो बीएड के जो हमारे शिक्षा कर्मी है, जिनको आप लोगों ने नौकरी से वंचित कर दिया है, वो घुटने के बल पर चलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है। हजारों लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आज प्रदेश में बेरोजगारी का हाहाकार। देखिए, इसलिए जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। मैंने सरल सा प्रश्न पूछा कि ऐसा प्रवीण जी, नितिन भंसाली, ये पहला राउंड है। देखिए, आपको इंटरप्ट प्रवीण जी ने नहीं किया था और मैं चाहता हूं पहले राउंड में कोई एक दूसरे को इंटरप्ट ना करे। कंटिन्यू। मैं देखिए, महत्वपूर्ण विषय को जनता के समक्ष दोबारा रखना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा काम किया जिससे कहीं ना कहीं देश भर में इस प्रदेश का नाम खराब हुआ। युवकों का नग्न प्रदर्शन आज तक जनता नहीं भूली है। तो आज जनता जानती है कि जनता के साथ छल करने का काम किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और देखिए, बड़ी गंभीरता पूर्वक और संवेदनशीलता पूर्वक मैं कह सकता हूं कि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से एवं अप्रत्यक्ष रूप से भी निश्चित रूप से रोजगार का सृजन किया है। अगर वर्तमान में हम बात करूं वर्तमान बजट की, तो आपने सुना होगा कि आने वाले 1 साल के भीतर हमने ऐसी आधारशिला रखी है जिससे सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क का यहां पर निर्माण होने वाला है। तो निश्चित रूप से इसके रोजगार का सृजन होगा। पिछले 1.5 साल में जो काम हुए हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन हो रहे हैं। जिस प्रकार ये मोदी जी की बात कर रहे थे, लगभग 11 से 12 वर्ष के उनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था का आकार दुगना हो चुका है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको रोजगार मिला होगा? निश्चित रूप से मिला है। और देखिए,
हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के स्वयं नेता बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए चारों तरफ इनको बेरोजगारी दिखाई दे रही है। चाहे वो शुक्ला जी हो, चाहे इनके कद्दावर नेता हो, केवल बेरोजगारी पूरा घूम रहे हैं। जनता के विषय में कुछ काम किया होता तो जनता आपको वोट देकर दोबारा सत्ता आपको सौंपती, लेकिन जिस प्रकार जनता का हाल पिछले अपने कार्यकाल में किया, जनता जब कुछ जानती है कि जनता का विकास कोई करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, प्रवीण साहू जी ने पहले राउंड में बेरोजगारी भत्ते पे तो नहीं बोला, लेकिन उनकी सरकार ने अब तक कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी उसका आंकड़ा जरूर नितिन भंसाली जी रखा, उन्होंने बताया। ना दी नहीं है, ये सभी ऑन प्रोसेस है, वो भी खाता ना भाई। तो बिना प्रवीण साहू क्या जो बोले सब सही, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ना। 1,35,104 लोगों को बेरोजगारी भत्ता हम दे रहे थे, 6 किस्तों में कुल 182 करोड़ 47 लाख रुपए दिया। आपने इन युवाओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? ठीक है, युवाओं ने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने क्यों बेरोजगारी भत्ता बंद किया? और बंद किया तो कौन सा रोजगार दे दिया इन 15? आदरणीय राहुल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाऊंगा। मैं तो इसी चीज का सवाल कर रहा हूं आपसे। एक दिन में मूर्ख बनना हो तो अप्रैल फूल, और 5 साल का मूर्ख बनना तो कमल का फूल। जो शिक्षक बना दिया इन्होंने, जिनको कहीं ना कहीं अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, तो अनियमितता वाली भर्ती कोई की थी तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। अरे 2900 आपने बीएड शिक्षक कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया भाई, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ही की सरकार में बेरोजगार हुए हैं, वो हमारी सरकार में रोजगार मिला था। एक मिनट, जो आंकड़े एक तो आपने दिए उस पर नितिन भंसाली जी ने कहा कि ये ऑन प्रोसेस है, और वो भी ऑन प्रोसेस दिख भी रही है, कुछ जो ये आपने गिनाए हैं ऑन। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भैया एक सीधी सी बात है, 1,35,000 लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया आपने 2500, एक मिनट ना दिया ना। हाँ? कितना दिया? 1,35,000 पर मंथ 2500 दिया ना, 2500 रुपए दिया। 182 करोड़ 47 लाख रुपया हमने आंकड़ा नहीं 6 किस्तों में जारी किया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भैया ये बताइए सीधा सीधा कि 1,25,000 लोगों ने क्या बिगाड़ा था जो उनका बेरोजगारी भत्ता बन गया? इसका कोई जवाब है आपके पास प्रवीण जी? सीधा सीधा देखिए, स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो हमने वादा किया था कि महिलाओं के खाते में 1,000 डालेंगे, आज लगभग 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह आज तक अनवरत रूप से 1,000 रुपए जा रहा है। राशि पहुंच रहा है, किस पे तकलीफ होता है? अरे इस प्रकार आपने कहा था ना कि मातारी वंदन योजना का कहीं ना कहीं आप केवल झुंझुना दिखा रहे हैं, केवल 2 से 4 महीना देंगे। आज कितनी महिलाओं को दे रहे हैं? 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रत्येक के खाते में जा रहा है। आपका प्रकरण कार्यकाल में तो लगातार भ्रष्टाचार होता था। हमारे यहाँ पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से डीबीटी पॉइंट नितिन जी देखिए, प्रवीण जी की तरफ से आया है कि आप 1,25,000 लोगों को 1,35,000 ठीक है, चलिए 104, ये 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 70 लाख महिलाओं को दे रहे हैं, और जैसे इनकी सरकार आई वैसे ही शुरू कर दिया। इसका जवाब इन्होंने ये दिया है। सरकार हमारी नहीं बनी, ठीक है, नहीं बनी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। ये 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए देने हमने भी वादा किया था, ठीक है, हम चुनकर नहीं आए, ये चुनकर आए। पर ये 70 लाख के आंकड़ों में आपके टीवी चैनल में 25 बार डिबेट कर चुका हूं मैं कि कई महिलाओं के नाम काटे गए, कई मृत महिलाओं के नाम से पैसे जा रहे हैं, सन्नी लियोनी के अकाउंट में 1,000 रुपया महतारी वंदन योजना का चला गया। ऐसे बहुत सी चीजें समझ में आई हैं, और अभी डिबेट हम करने बैठे हैं बेरोजगारी भत्ते पे। नितिन भंसाली जी, योजना आई कहां से? नितिन भंसाली जी अभी ये कह रहे थे हम लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार तो कल रात को सूची जारी होने के बाद ये हो गए सारे लोग। कई लोगों के फोन गनगना रहे, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकता, मेरे कंधों में इतना भार है। तो प्रसन्नता पूर्वक अपना काम कर रहे हैं। सारे निगम मंडल आयोग में भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं को पद मिले उन्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूं। पर मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं कि जो लोग राह देख के बैठे थे वो बेरोजगार हो गए हैं, तो पहले उनके रोजगार की भी व्यवस्था करो भाई। खुद की ठीक है, कुल मिला के नितिन भंसाली जी का कहना यह है कि ठीक है, आप इतने लोगों को बड़े लेवल पर दे रहे हैं महतारी बंधन का पैसा, लेकिन भाई बेरोजगार भत्ता का भी तो कमिटमेंट था आपके घोषणा पत्र में, उठाइए तो उसमें था। प्रवीण जी ये बात मानेंगे कि नहीं? जी, उसमें था। तो उनका ये वैलिड क्वेश्चन है कि 15 महीने हो गए, वो भत्ता आपने बंद क्यों किया है?
इसका जवाब ही चाहिए इनको। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि 5 साल के कार्यकाल में युवाओं को टोटल इन्हीं के आंकड़े के हिसाब से लगभग 182 करोड़ इन्होंने दिया। मैं चलिए मोटा मोटा मान लेता हूं कि 200 करोड़ दिया। हमने महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह की बात कर रहा हूं 700 करोड़ रुपए दे रहे हैं प्रत्येक माह। तो देखिए, लगातार जिस प्रकार हमारी सरकार की कमिटमेंट है, आने वाले समय में देखेंगे कि बेरोजगारों को भी उनका अधिकार का देखेंगे। देंगे। ये 15 महीना साय निकल गया, निकल गया, पहुंचा है, यही बैठे रहेंगे भाई, यहाँ आके रोज ऑपरेट करते रहेंगे और 5 साल भी निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। पंचायत चुनाव के निर्णय देख लीजिए, आपका पत्ता साफ हो गया है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं। बात तो बेरोजगारी कब दोगे? नितिन जी देखिए, उसका जवाब आ गया। हर हाथ को काम मिले, काम को पूरा दाम मिले। हम तो एक ही बात कर रहे हैं भाई, दे दो नितिन जी देखिए, या फिर भत्ता दे दो। मैं आ रहा हूं, एक मिनट, बहस नहीं, बीच में बहस नहीं। देखिए नितिन जी ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो दिया था बेरोजगारी भत्ता, उसके 3 गुना से ज्यादा ये महतारी को दे रहे हैं, एक ही महीने में, एक ही महीने में दे रहे हैं, इनका कहना है। और आने वाले समय में देखेंगे। ये शायद लग रहा है कि अर्थव्यवस्था की कुछ बात है। अब एक मुश्त पैसा उधर चला जा रहा है। क्या सॉलिड अर्थव्यवस्था है राहुल जी। कैसे? यहां से देते हैं और वहां से निकाल लेते हैं बड़े तरीके से। 1000 रुपए देते हैं और सिलेंडर में बोला था देंगे, नहीं दिए। कैसे देखिए महंगाई जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके का घर का बजट है, 1000 रुपए में तो मैं समझता हूं कि कोई अगर अच्छी सब्जी या फ्रूट खाएगा तो 3 दिन में 1000 रुपए खत्म हो जा रहा है। इनके शासनकाल में यही स्थिति है कि महंगाई चरम सीमा पर है। खाली वो ट्रंप और वो फेयर और ये वो विदेश यात्रा, खाली बातें हैं। अरे 1000 रुपए से योजना बंद नहीं भरना है भाई। बहुत खुश है, 1000 रुपए से महिलाएं बहुत खुश है। हमने किसानों का कर्जा भी माफ किया था, वो योजना भी इन्होंने बंद कर दी। आज की स्थिति में मैंने पहला प्रश्न पूछा, कितने लोगों को 15 महीने में बेरोजगारी भत्ता दिया, कितने लोगों को नौकरी दी? बेरोजगारी भत्ता यदि बंद किया तो उन युवाओं की क्या गलती थी जिन्होंने आपको वोट दिया, आपके में आकर वोट दिया? उन युवाओं की क्या गलती थी जिनका बेरोजगारी भत्ता आप लोगों ने कब किया? और भत्ता नहीं देते हो तो नौकरी दो। दोनों स्थिति हमने ऐसा काम किया कि एसआई की भर्ती की परीक्षा के हमने परिणाम तक घोषित कर दिया। अरे 5 साल में फटे हाल है सरकार की, आप रिजल्ट नहीं कर पाए और हम पर बात करते हैं। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं नितिन भंसाली जी, जो आप ये कोई बहुत खुशी की बात है, जश्न मनाने की बात है कि खजाना खाली है? खजाना खाली है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। महतारी कोई मैनेजमेंट ही नहीं है जी। मैं कैसे मैनेजमेंट नहीं है? कैसे मैनेजमेंट? कौन चला रहा है सरकार यही पता नहीं। अच्छा नितिन भंसाली जी, एक मिनट, कौन चला रहा है ये तो सबको पता है ना, कौन चला रहा है। देखिए नितिन भंसाली जी और प्रवीण साहू जी, कमिटमेंट तो आपने भी अपने घोषणा पत्र में किया था, लेकिन आपने बेरोजगारी भत्ता दिया कब सर? आखिरी दिया नहीं, आप ये देखिए, हमने रोजगार दिया तभी 0.5%। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर विधानसभा के पटल आ चुकी थी। अरे आपकी केंद्रीय एजेंसियां रिपोर्ट जारी करती थी कि छत्तीसगढ़ में जो है बेरोजगारी दर जो है सभी राज्यों से कम है। अच्छा, गौधन न्याय योजना क्यों बंद कर दी? इतना अच्छा स्कीम था, इतनी अच्छी स्कीम थी। संस्था का आप रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। युवा मोर्चा के लड़के भी गवर्नमेंट रहे थे, पूर्व मंत्री ने कहा युवा मोर्चा के लड़के भी गौमूत्र बेच रहे थे। अरे बोल दीजिए, रोजगार मिल रहा था। हम तो आपके रोजगार की चिंता कर रहे थे भाई। बोल दीजिए सारे तो आपके लोग। एक मिनट नितिन भंसाली जी, चलिए दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए ना। बिल्कुल, आप दोनों लोग बातों के धनी हैं। नितिन भंसाली को ना कोई हरा पाएगा ना प्रवीण साहू का। भाई आप सीए हैं, कौन आपसे लगेगा? स्टार जैन हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार युवाओं के साथ। स्टार जरा पूछिए, बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस के समय मिलता था, उसके बाद युवाओं का आज का क्या रिएक्शन है? चूंकि बीजेपी ने बेरोजगारी भत्ते का कमिटमेंट किया था। यहां पर प्रवीण जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम हर महीने महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। क्या है युवाओं का कहना? जरा सुनिए उनसे और पूछिए। जी देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा है, सीधा युवा क्या कहते हैं वही बात करेंगे। बताइए क्या आप लोग का कहना है? सरकार आती है जाती है, अपने अपने वादे करती है। पिछली सरकार भी बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, ये सरकार भी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रही है। क्या आप लोग का कहना है?
इंडीड अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू सोशल अलाउंस। अगर हम लोग कोई भी जॉब के लिए हम लोग अगर किसी को अलाउंस देते हैं तो उसी कारण मतलब भले वो एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, पर जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो एक पर्टिकुलर हमारे सबसे पहले जीडीपी भी बढ़ाता है, उसके बाद देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म ही रहता है, और सबसे अच्छा जो युवा रहते हैं उनका मेंटल स्टेबिलिटी भी रहता है। आप क्या कहेंगे बताइए। जी, मेरा ये कहना है कि सरकारें आते जाते रहते हैं तो बेरोजगारी भत्ता का कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उससे हम क्या अपनी खर्चा, अपनी आय मतलब इनकम होगी, उससे खर्चा करेंगे, अपनी परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं उसे पूरा कर सकते हैं। आप क्या राय रखते बताइए बेरोजगारी भत्ते को लेकर। बेरोजगारी भत्ता से अपना जीवन नहीं चल सकता, गवर्नमेंट कितना ही देगी है, उससे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के लिए। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत एक युवा देश है, उसमें बहुत से करोड़ों से जो बेरोजगार लोग हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सरकार अगर उनको जब तक भत्ता देगी उनके भत्ते से उनका घर नहीं चलेगा। और आप क्या राय रखेंगे बताइए। सर हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं देना चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। आप कुछ और कह रहे थे, मैं बीच में रोक दिया था आपको। सर मैं वही कहूँगा कि अगर लोगों को काम करने का मौका मिले, उनको रोजगार करने का मौका मिले, तो फिर वो अपना खर्चा अपने तरह से अपनी फैमिली को चला सकते हैं। देखिए तमाम ये युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मोटा मोटी आ गई, मोटा मोटी बात आ गई। स्टार, बहुत धन्यवाद आपका कि युवाओं से आपने सीधा संवाद किया और युवाओं ने अपनी बात को बेबाकी के साथ रखा भी। प्रवीण जी, बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, वही जो नितिन भंसाली जी ने बात कही थी वही युवा भी कह रहे हैं। देखिए हमारा देश का युवा बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है। देखिए इसी हाथ से हम मांगने का काम कर सकते हैं और इसी हाथ से देने का भी हम काम कर सकते हैं, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। तो देखिए हमारी जो सरकार है वो ऐसा काम कर रही है कि व्यक्ति दूसरे को दे पाए, चाहे वो जॉब हो, चाहे धन, किसी भी विषय की हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। और देखिए इसीलिए अगर वर्तमान की हम बात करें तो देखिए रायपुर में NIFT यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हम करने वाले हैं, 12 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे, 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज, जिस प्रकार लगातार सब जॉब करने वाले, शिक्षा प्रदान करने के वाले। आपकी तरह हम लोगों को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने पर निर्भर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आत्मनिर्भर हो। और लगातार इसी अगर बजट की बात करो तो इसी बजट में लगभग 20,000 से नई अधिक भर्तियों की स्वीकृति हुई है। तो लगातार हमारी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। ये मैं पब्लिक को, जनता को बता दूं, युवाओं को, कि आप बेरोजगारी भत्ते के बजाय रोजगार सृजन पर काम कर रहे हैं। देखिए काम तो कर ही रहे हैं, या तो काम तो कर ही रहे हैं। मुझे कहना पड़ेगा आपके भी यहाँ पे, एक मिनट, ये कहना पड़ेगा कि आप रोजगार की तरफ ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम ध्यान दे रहे हैं, जिस प्रकार वो युवक है कहीं ना कहीं वो मैं कह सकता हूं कि पढ़ा लिखा युवक है, उस पढ़े लिखे युवकों को हम लगभग 17 नए नालंदा परिसर का निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की है, ताकि हमारे प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा हो और कहीं ना कहीं स्वयं दूसरों को जॉब बांटने वाला हो। नितिन भंसाली जी, बेरोजगारी भत्ते से आगे बात बढ़ गई है, बेरोजगारी भत्ते से फाइनेंस करोगे, कितना लोन दोगे, कौन सा व्यापार चालू करवाओगे? देखिए आज हमने 31 रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार वो तो देखो, आज बहुत सारे पढ़े लिखे वर्तमान में क्या करोगे? कह रहा हूं कि देखिए हमारे प्रदेश में किसानी बहुत बड़ा फैक्टर है। जब 3100 रुपए में धान खरीदारी हो रही है, बहुत सारा धान की पैदावार नहीं हुई, उतने धान की खरीदी हो गई, आप धान पे तो मत जाना, हीन भाव से देखा जाता था। भाजपा के कार्यकाल आने के बाद किसानी को भी कहीं ना कहीं अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाना शुरू हो गया है। नितिन भंसाली जी, आपने प्रवीण साहू जी की एक बात पर हंस के जवाब दिया, आपको क्या ऑब्जेक्शन है? आपने इतना मौखौल क्यों उड़ाया इनका? किस बात को लेकर? आपने भी हंस के बात किया, आपने कौन सी वाली बात? इसी बात पर जब ये कह रहे हैं कि हम भाई रोजगार देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते के बजाय रोजगार देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब घोषणा पत्र में जो इन्होंने कहा था, हंसूंगा नहीं, मखौली उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। अरे यदि किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है, अभी स्टार जैन जिन युवाओं के साथ खड़े थे, लगता है अच्छे पढ़े लिखे लड़के लग रहे थे वो, क्या बोला? और आप चलो स्लम में चलो और पूछो, वो बताएंगे कि उनके घर में बच्चे पढ़ के बैठे हैं, जिन 1,35,104 लोगों को 2500 रुपए हम देते थे, वो बंद क्यों किया? अच्छा आप ये बताओ, आपने घोषणा पत्र में कहा था कि नहीं कहा था? बहस के 2 मिनट में, बहस के 1 मिनट लास्ट मिनट में। नितिन भंसाली जी, प्रवीण साहू जी, मेरा ये आखिरी सवाल है, अगर आप लोगों से आपका ओपिनियन हमारे दर्शक जानना चाहें, बेरोजगारी भत्ता बेहतर या रोजगार बेहतर या रोजगार सृजन बेहतर, क्या चाहेंगे? नितिन भंसाली जी, पहले मैं, आप विपक्ष है, सकारात्मक विपक्ष है, आपका जवाब पहले लूंगा मैं। हर हाथ को काम मिले और काम को पूरा दाम मिले, हम ये चाहते हैं। मनरेगा का बजट भी कम कर दिया है, उस पर भी आ जाऊं
तो हम चाहते हैं कि जब तक वो युवा उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक एक आर्थिक सहायता सरकार को करनी चाहिए, जो हम कर रहे थे, और उस आर्थिक सहायता को इन्होंने बंद किया है। और बंद करने के बाद अभी तक कोई भी रोजगार इन 15 महीनों में इन्होंने नहीं दिया है, जबकि इनके घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता भी था और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात। आप भले ही आंकड़े बता रहे हो प्रवीण जी, पर आपने एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया है आज की तारीख तक, ये कांग्रेस का कहना है। एक भी युवा रोजगार नहीं पाया है, वो नहीं पाया कि उसको मिल गया है ज्वाइनिंग लेटर, देखिए ये कहना है। सबसे पहली बात, जो 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में एक परीक्षा की भर्ती, ऐसा ही भर्ती कि आप परीक्षा का रिजल्ट तक घोषित नहीं कर पाए थे, सामान्य सी भर्ती का, आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो आपको पद गिना दिए ना, और तब देखिए लगातार 20,000 से अधिक पदों की भर्ती हो रही है। और देखिए जिस प्रकार पढ़ा लिखा हमारा ये प्रदेश है, उस प्रकार आगे बढ़ने के लिए वर्तमान की बात करूं तो 3 बड़ी संस्थाओं के साथ हमने एमओयू किया है। आदरणीय राहुल जी, सबसे बड़ी संस्था नेस्कॉम जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, ऐसे संस्थाओं के साथ एमओयू करना दिखाता है कि कहीं न कहीं हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और आईटी हम बनने के आगे बढ़ रहे हैं, किसानी तो आगे बढ़ ही रहे हैं, आईटी सेक्टर में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा अगर अच्छा काम हो रहा है तो कांग्रेस का प्रवीण जी कहीं न कहीं रोजगार के बहुत धन्यवाद आपका। नितिन भंसाली जी बहुत धन्यवाद। देखिए, वादा अगर समय से पूरा कर दिया जाए, बात अगर समय पर पूरी कह दी जाए तो वो बेहतर होता है। अगर आखिरी साल में या जाते जाते कुछ मिले तो ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी का यह दावा है कि हम रोजगार सृजन की तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज इस बहस में कहा है कि फिर आपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र ही क्यों किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कुछ चीजें मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं, यानी हमारे दर्शक के भरोसे। फिलहाल दोनों का बहुत धन्यवाद और इस डिबेट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।